आईफोन 15 इसको लेके आप लोग काफी ज्यादा क्यूरियस रहते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भाई वेट करें, अभी ले लें आईफोन, क्या करें। तो सबसे पहले अब आईफोन 15 सीरीज के बारे में बात करते हैं। जितने भी लीक्स हैं, जितने भी रूमर्स हैं अभी आईफोन 15 सीरीज को लेकर, उन सब की बात आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। अब सबसे पहले क्वेश्चन आप सबका ले लेता हूं कि आईफोन 15 का वेट करें, आईफोन 14 सीरीज का फोन ले लें। तो आईफोन 15 सीरीज जो है वो सितंबर के अंदर रिलीज होने वाली है। तो अगर आप सितंबर तक वेट कर सकते हो, आपको लगता है कि ये जो फीचर्स आप लोग सुन रहे हो ये जस्टिफाइड है आपका वेट, तो आप लोग वेट करो सितंबर तक और आईफोन 15 लो। बट अगर आपको जल्दी है और आपको अभी एक आईफोन चाहिए, तो आईफोन 14 सीरीज जो है वो किसी भी तरीके से बुरी नहीं है। और आईफोन 13 सीरीज भी अगर आप लोगे तो वो आईफोन 14 के बराबर ही है। तो आपके ऊपर है, अगर आप वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, सितंबर में आईफोन्स आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रिलीज डेट्स की और प्राइस की। तो यहाँ पे जो रिलीज डेट अभी निकल के आ रही है, जब आईफोन जो 15 सीरीज है वो रिलीज हो सकती है, वो है 22 सितंबर। आपको पता है सितंबर के अंदर ही एप्पल जो है अपना इवेंट हर साल रखता है, जहां पे आईफोन्स को अनाउंस करता है और उसके एक हफ्ते के बाद जो आईफोन्स है वो मिलने लग जाते हैं रिटेल स्टोर्स पे। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस को लेकर यहाँ पे दो तरीके की थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी ये है कि आईफोन 15 एंड 15 प्लस जो होगा उसका प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा, बट जो यहाँ पे प्रो सीरीज होने वाली है, इसके जो दोनों मॉडल्स होंगे, यहाँ पे $100 का प्राइस बम्प हमें देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि जो अभी रेगुलर आईफोन 14 प्रो है वो 999 से शुरू होता है, वो 1099 से शुरू होगा। और जो प्रो मैक्स है वो 1299 से। तो अगर इंडिया की बात करें तो सीधा सा 10,000 रुपए का प्राइस बम्प आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ये होता है। तो अभी जो प्राइसेस आई थिंक चल रहे हैं 14 प्रो का जो एप्पल के हिसाब से है वो है 1,20,000, तो 1,30,000 हो जाएगा। और जो प्रो मैक्स है वो 1,40,000 से स्टार्ट होगा अगर हम इन लीकर्स की माने। और दूसरी जो थ्योरी है इन प्राइसेस को लेकर वो ये है कि आईफोन 15 एंड 15 प्लस जो है उनका प्राइस कम हो जाएगा, बट जो प्रो सीरीज का प्राइस है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। क्योंकि इस बार जो आईफोन के रेगुलर सीरीज है, चाहे आईफोन 14 हो या 14 प्लस हो, दोनों की सेल जो है वो बहुत ही बकवास रही है। बट जो प्रो सीरीज है वो बहुत ज्यादा बिका है। तो एप्पल शायद इस बार ज्यादा फोकस कर रहा है कि किस तरीके से वो लोग सेल करें अपने रेगुलर मॉडल्स को। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो होता है लुक और डिस्प्ले। तो यहाँ पे 4 स्क्रीन साइजेस जो अभी हमें 14 सीरीज के अंदर मिलते हैं वही 15 सीरीज के अंदर मिलने वाले हैं। आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्रो जो होगा वहां पे 6.1 इंच का स्क्रीन, और आईफोन 15 प्लस एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स या आईफोन 15 अल्ट्रा जो भी उसका एप्पल कहेगा, उन दोनों में 6.7 इंचेस का स्क्रीन साइज हमें देखने को मिल जाएगा। और इस बार चाहे आप रेगुलर आईफोन 15 लो, चाहे आप प्रो सीरीज लो, सबके अंदर आपको ये जो डायनामिक आइलैंड है ये मिल जाएगा। तो चारों आईफोन्स के अंदर आपको डायनामिक आइलैंड मिलने वाला है, बट 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो आपको सिर्फ प्रो सीरीज के अंदर मिलेगा। रेगुलर आईफोन्स के साथ वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। इसके साथ ही जो प्रो सीरीज के अंदर हमें डिस्प्ले मिलने वाला है, यहाँ पे स्मॉलर बेजल्स मिलने वाली है और कर्व एजेस के साथ ये डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा। और कुछ ये पिक्चर्स हैं जो अभी आप देख रहे हो, ये ट्विटर से मैंने निकाली है, जो अभी काफी टाइम से वायरल हो रही थी। माना जा रहा है कि ये है आईफोन 15 का डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको स्मॉलर बेजल जो है वो दिख ही रही होंगी। इसके साथ ही अब 3 साल पूरे हो गए हैं और आपको पता है कि हर 3 साल के बाद आईफोन का जो डिजाइन है वो चेंज होता है, और इस बार भी ये होने वाला है। और सबसे पहली चीज यहाँ पे जो सुनने में आ रही है, जो कि थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ जिस चीज को लेकर, वो है कि यहाँ पे जो फ्रेम होने वाला है वो स्टेनलेस स्टील की बजाय प्रो सीरीज के अंदर हमें मिलने वाला है टाइटेनियम का, और जो रेगुलर है वहां पे अल्यूमिनियम ही रहेगा। बट टाइटेनियम आएगा या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट काफी ज्यादा जो लीकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि टाइटेनियम फ्रेम इस बार हमें मिलने वाला है। और उसके साथ ही जो अभी हमें ये फ्लैट एजेस वाला डिजाइन है ये जाने वाला है, तो नया डिजाइन देखने को मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग वगैरह हमें सारी मिलेगी, ग्लास बैक ही रहेगी, बट राउंडेड बैक होगी। तो किस तरीके का डिजाइन होगा वो लॉन्च के टाइम हमें ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। इसके साथ ही एक जापानीज न्यूज आउटलेट है मैको टकारा, उन्होंने अभी 3D प्रिंट डमीज को एक्सेस किया है अलीबाबा वेबसाइट के थ्रू। काफी टाइम पहले ये जो डमीज है क्रिएट की जाती हैं ताकि जितने भी एक्सेसरी मेकर्स हैं उनके पास ये जाएं और वो लोग एक्सेसरीज जो हैं अपकमिंग आईफोन्स के लिए उनको टाइम से पहले पहले बना लें, और ये बिल्कुल एक्यूरेट रहती हैं। अगर हम साइजेस वगैरह की बात करें तो इन सारी डमीज को एक्सेस करने के बाद मैको टकारा ने जो खोज निकाली है वो यही है कि जितने भी आईफोन्स नए आने वाले हैं आईफोन 15 सीरीज के, वहां पे आप आईफोन 14 सीरीज के जो केसेस हैं उनको यूज नहीं कर पाओगे। सिर्फ जो आईफोन 15 प्लस होगा वहां पे आप आईफोन 14 प्लस वाले जो केसेस हैं उनको यूज कर पाओगे। उसके अलावा जो तीनों आईफोन मॉडल्स होंगे वहां पे आपको नए ही केसेस लेने पड़ेंगे, नई एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी, पुराने वाले फिट नहीं आएंगी। इनका एक मेन रीजन ये है कि इस बार जो कैमरा ब्लॉक होने वाला है वो काफी थिक है, और कैमरा बम्प जो है वो काफी बड़ा होने वाला है पहले के कंपैरिजन में। और इसके साथ ही अभी तक जो हमें वॉल्यूम बटन मिलता है, यहाँ पे 2 बटन मिलते हैं अप एंड डाउन वाले, बट अब आपको पता है कि फिजिकल बटन जो है प्रो सीरीज के अंदर वो जाने वाले हैं। और यहाँ पे
ये 2 वॉल्यूम बटन्स की जगह पे एक ही बटन होगा और वो भी हैप्टिक टच वाला बटन होगा, फिजिकल बटन नहीं होगा, बट आपको फिजिकल वाली फील आएगी। आईफोन 7 के अंदर भी हमने देखा था जो फिजिकल होम बटन है वो हमें नहीं मिलता था, बट जब आप उस पे क्लिक करते थे तो आपको रिस्पॉन्स बिल्कुल ऐसे ही मिलता था कि आप एक फिजिकल बटन को टच कर रहे हो। तो इस बार जो वॉल्यूम बटन है वो भी जाने वाला है और उसके साथ ये जो म्यूट बटन मिलता है ना, ऊपर हमें स्लाइडर मिलता है जिसको अप एंड डाउन करके आप अपने आईफोन को म्यूट कर सकते हो, ये भी अब एक हैप्टिक टच वाला बटन होने वाला है। स्लाइडर जो है यार मुझे काफी ज्यादा पसंद था, बट ये भी जा रहा है और इसी वजह से जो केसेस हैं इनमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ये जो वॉल्यूम बटन है ये एक मेन रीजन है और उसके साथ ये जो पावर बटन है ये भी हैप्टिक टच वाला ही होने वाला है। तो किस तरीके से काम करेगा ये पावर बटन, अगर कभी हैंग हो जाता है तो वो देखेंगे जब नया आईफोन आएगा, बट हैप्टिक टच जो है वो डेफिनेटली होने वाला है इस बार। इस चीज को लेकर हम सब बहुत ज्यादा श्योर है। तो सॉलिड स्टेट बटन जो है इनको लेकर आप क्या सोचते हो, आप मुझे बताओ कमेंट्स में। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जिसके बारे में सब लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे और फाइनली हो रहा है, वो है USB-C पोर्ट आने वाला है अब सारे ही आईफोन्स के अंदर। जो नए आईफोन 15 सीरीज होने वाले हैं यहाँ पे हमें USB-C पोर्ट मिलने वाला है और अगर हम लीकर्स की माने तो यहाँ पे जो आईफोन 15 एंड 15 प्लस होगा यहाँ पे स्लोअर स्पीड वाला USB-C पोर्ट हमें देखने को मिलेगा जो कि USB 2 स्टैंडर्ड वाला होगा। तो अगर आपको फास्टर USB-C पोर्ट चाहिए तो आपको लेना होगा प्रो सीरीज वाला आईफोन, जहां पे हमें तगड़ी ट्रांसफर स्पीड्स भी मिलेंगी और चार्जिंग स्पीड्स भी मिलेंगी। और यहाँ पे आपको पता है कि USB-C के ऊपर आईफोन क्यों जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है यूरोपियन लॉज। यूरोप ने कहा था कि अगर आप यूरोप के अंदर अपने आईफोन्स को सेल करना चाहते हो तो आपको USB-C इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप का ये लॉ है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ पे सेल होंगे सबके अंदर एक ही तरीके की केबल यूज होगी, वो होगी USB-C। अब यहाँ पे एप्पल क्या कर रहा है, एप्पल बहुत हद तक जो श्योर है, सब लोग बोल रहे हैं कि MFI सर्टिफिकेशन डालेगा। 2012 से लेकर अभी तक एक छोटा सा सर्किट होता है जिसकी मदद से एप्पल जो है जितनी भी एक्सेसरीज है उनको रेगुलेट कर पाता है। और आपने देखा होगा कि अगर आप MFI सर्टिफाइड केबल अपने आईफोन के साथ नहीं यूज करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि एक्सेसरी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा एप्पल करता है कि USB-C जो केबल होगी सिर्फ MFI वाली ही यूज कर पाओगे आप अपने आईफोन्स के साथ, तो ये भी एक तरीके से यूरोपियन लॉ को छेड़खानी कर रहा है। यूरोप ने सीधा सीधा कहा था सारे ही जो डिवाइसेस होंगे उनके अंदर एक ही तरीके की केबल यूज होगी और सब में कॉमन स्टैंडर्ड होगा चार्जिंग स्पीड्स के लिए, ऐसा आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो अब किस तरीके से एप्पल इस चीज को जस्टिफाई करेगा वो लॉन्च के टाइम पे ही पता चलेगा, बट USB-C आ रहा है, ये एक बड़ी न्यूज है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैमरास की। तो कैमरास को लेकर ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, दो बड़ी न्यूज आ रही है कैमरा को लेकर। पहला तो हम सबको पता है कि पेरिस्कोप जूम लेंस जो है वो अब हमें मिलने वाला है आईफोन प्रो सीरीज के अंदर। काफी टाइम से जहां पे आईफोन मार खा रहा था वो था एक जूम लेंस। जूम लेंस आईफोन के अंदर नहीं मिल रहा था, बट अगर हम कंपटीशन की बात करें, चाहे वो गूगल पिक्सल हो, चाहे वो सैमसंग S22 या S23 अल्ट्रा हो, सबके अंदर एक तगड़ा जूम मिलता था, बट आईफोन के अंदर नहीं। बट अब ऑप्टिकल जूम वाली जो प्रॉब्लम है उसको भी एप्पल फिक्स करने वाला है और आईफोन 15 सीरीज के अंदर हमें मिलने वाला है पेरिस्कोप जूम लेंस। और अगर हम मिंग ची कुओ की माने तो एप्पल इस बार जो उनका मेन लेंस है उसके अंदर 8 पीस वाला लेंस यूज करने वाला है, जिसकी वजह से कम डिस्टॉर्शन होगी वाइडर एंगल शॉट्स के अंदर। और इसके साथ साथ ही हमें ये जो लाइडर स्कैनर मिलता है, आपने देखा होगा आईफोन 12 प्रो सीरीज के टाइम से ये आ रहा है, इसका भी अब एक नया जनरेशन आने वाला है जिसको डिजाइन और बनाने का काम कर रहा है सोनी। और इसकी मदद से अब हमें ज्यादा अच्छा सेपरेशन मिलेगा ऑब्जेक्ट का और उसके साथ ही एज डिटेक्शन जो है पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर वो ज्यादा बेटर हो पाएगी। अभी आपने देखा होगा कि S23 जो है उसके अंदर हमें ज्यादा बढ़िया पोर्ट्रेट पिक्चर्स मिलती हैं, बट अब नया लाइडर स्कैनर आ रहा है और उसके बाद जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और कैमरा को लेकर इसके अलावा कोई भी न्यूज नहीं है अभी। और अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। आईफोन 15 प्रो सीरीज जो है यहाँ पे हमें A17 बायोनिक प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि 3 नैनोमीटर वाले आर्किटेक्चर के ऊपर बेस होगा। और अगर हम बात करें रेगुलर आईफोन 15 एंड 15 प्लस की तो वहां पे पिछले साल वाला ही प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा जो होगा A16 बायोनिक प्रोसेसर। और उसके साथ ही जो प्रो सीरीज है यहाँ पे हमें 8 GB रैम मिलेगी, अभी हमें 6 GB मिलती है, बट 15 एंड 15 प्लस के अंदर जो रैम है वो सेम ही रहने वाली है जो कि है 4 GB। और चारों ही आईफोन मॉडल्स के अंदर हमें iOS 17 का सपोर्ट मिल जाएगा। और अभी कुछ ही दिन पहले हमें कुछ बेंचमार्क लीक जो हैं वो मिले हैं जो कि बहुत ही तगड़े स्कोर्स दिखाते हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो आईफोन 15 प्रो का जो बेंचमार्क है 3019 है, सिंगल कोर स्कोर और मल्टी कोर स्कोर है 7860। अगर हम S23 अल्ट्रा से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो स्कोर था सिंगल कोर का वो था 2000 और मल्टी कोर था 5164। तो बहुत ही तगड़ा जंप है। तो बेंचमार्क्स लीक को अगर हम सही मानते हैं तो बहुत ही किलर प्रोसेसर ये होने वाला है और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस हमें मिलने वाली है।
और फोन्स को तो छोड़े यार, स्मार्टफोन्स को तो धो के रख ही दिया है। तगड़े लेवल के जो सीपीयू रहते हैं ना, सीपीयू लेवल की परफॉर्मेंस आपको एक स्मार्टफोन के अंदर दे रहा है आपका नया आईफोन 15 प्रो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर जो है वो बहुत ही तगड़ी होने वाली है नए आईफोन्स के अंदर, इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं है। और बैटरी जो है, बैटरी के साइजेस को लेकर अभी कुछ भी ज्यादा नहीं पता है, बट इतना हमें पता है कि जो नया लाइडर स्कैनर मिलने वाला है और जो नया प्रोसेसर मिलने वाला है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होने वाले हैं। तो तगड़ी बैटरी लाइफ हमें देखने को मिल जाएगी। अभी भी अगर आप देखोगे तो 14 प्रो हो, आईफोन 13 प्रो हो, सबके अंदर बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ही बढ़िया मिलती है। तो ये है सारे के सारे लीक्स एंड रूमर्स जो अभी है मार्केट के अंदर आईफोन 15 सीरीज को लेकर। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आईफोन 15 से रिलेटेड या कोई भी जनरल आईफोन से रिलेटेड, तो मुझे बताओ कमेंट्स में। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।